हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक पे। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2023 में कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, यदि ये वीडियो आप पूरा देखे हैं तो आपका 30 नंबर, कितना 30 नंबर टोटल और टोटल एग्जाम में हिंदी विषय में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, चुनिंदा क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। कितना, दोबारा बोल रहे हैं, हर साल पूछे जाते हैं। स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया गया है जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए है। ठीक, क्योंकि हम टारगेट रखे हैं 95 प्लस। कितना, 95 प्लस। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। इतना देखो, कक्षा 10 हिंदी 30 नंबर टोटल और टोटल पक्का हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा हम चीज़ लेकर आए हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को हम टारगेट रखेंगे जो हर साल पूछा जाता है। कितना, हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम आज टारगेट में रखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है 2022 का। कितना, 2022 का। ठीक है, देखो सबसे पहले पृष्ठ की संख्या की बात की जाए तो टोटल 12 पृष्ठ संख्या रहती है। टोटल 12 पृष्ठ संख्या रहती है। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है और यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ता है। कोड कितना है, 801 AB है। कितना, 801 AB है। 2022 का पेपर हिंदी। ठीक, इसमें समय की बात की जाए तो कितना है, टोटल आपका 70 नंबर का है। ठीक, और सॉरी पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर का है। समय की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट। कितना, 3 घंटा 15 मिनट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क दे रखा, मतलब कितने नंबर का है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्वेश्चन क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिएगा। हर चीज़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, प्यार से आप सुनिएगा केवल। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब कोई इसमें से 4 ऑप्शन है कि इसमें से कोई एक सही है, उसे आप पहचान कर लिखिए। लिखा है प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका कट हो गया। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। आप पढ़े होंगे, यानी गुनाहों का देवता एकदम करेक्ट है, धर्मवीर भारती ने इसे लिखा था। कितना, यानी बी नंबर आपका सही है। कितना, बी नंबर आपका सही है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन, ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी है। मित्रता यदि कहानी पढ़े होंगे तो मित्रता किसने लिखा था बाबू, रामचंद्र शुक्ल। किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। कितना, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये आपका दूसरा ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। मान लेते तुमसे यही पूछे ममता जयशंकर प्रसाद की रचना, तो इस पर टिक मारिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके सामने ये रहा। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का परिचय लिखिए। ठीक, मतलब इनमें से कोई किसी एक लेखक का नाम बताइए किसका है। मतलब सेवा सदन किसने लिखा है, या चंद्रगुप्त किसने लिखा है, या बर्फ की गुड़िया किसने लिखा है, या अतीत के चलचित्र किसने लिखा है। तो ध्यान से सुनिए, किसी एक लेखक का नाम बताना पड़ेगा आपको। पहला लिख रखा है सेवा सदन देखने किसने लिखा था, प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। किसने लिखा था, सेवा सदन प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। चंद्रगुप्त किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद। पूरा ये पेपर हम सॉल्यूशन के साथ आपको लेकर आए हैं। ठीक, चंद्रगुप्त। बर्फ की गुड़िया किसने लिखा था, बर्फ की गुड़िया जयशंकर यानी जयप्रकाश भारती। किसने लिखा था, जयप्रकाश भारती जी ने लिखा था। किसने लिखा था, यानी बर्फ की गुड़िया जयप्रसाद भारती जी ने लिखा था। अतीत के चलचित्र किसने लिखा था, महादेवी वर्मा जी ने। किसने लिखा था, महादेवी वर्मा जी ने। अब हमसे देखिए क्या पूछा, किसी एक लेखक का नाम इसमें आपको बताना पड़ेगा। कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ से, जैसे क्या होगा, सेवा सदन प्रेमचंद, आपका ये आंसर हो चुका। लेखक के एक, मतलब किसी एक में से उसे लेखक का नाम लिखना था। हमने चारों का बता दिया। आप कोई भी पूछेगा तो आप यहाँ से उठा के ठोक सकते हैं। ठीक, ये था। अब लिखा है
का सिपाही किस साहित्य का जीवन परिचय है? कमल का सिपाही किसका? कलम का सिपाही। तो आपको आंसर हम देते हैं 1 नंबर में, इसे आपको लिखना पड़ेगा। ये तो आपको जो आंसर सही रहेगा उसे लिखिएगा, और ये वाला जो है ये वाला आपको 1 नंबर में रहेगा तो उसे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लिख रखे हैं प्रेमचंद, यानी देखो क्या पूछ रखा हमसे, जो पूछा उसी को आप सटीक आंसर दीजिएगा, ज़्यादा घुमावे फिराने की बात नहीं है। लिखा है, यहाँ से आते ग नंबर, देखो ग नंबर लिखा है कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? तो प्रेमचंद जी का ये जीवन परिचय, कितना प्रेमचंद का जीवन का परिचय है। अब इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इतने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमल का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है। किसके द्वारा? यानी प्रेमचंद, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने? 1900, सन नहीं याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं रही है। आप कलम का सिपाही किसने लिखा था? प्रेमचंद, बस इतना। आप यदि और लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित एक जीवनी है, बस इतना आप लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? जीवनी। ये कितने नंबर का पूछा गया था? 1 नंबर का पूछा गया था। जीवनी किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक, एकांकी लेखक क्या है? आप सुनिए, देखो क्या दिया, घ वाला। हिंदी के प्रथम एकांकी, हिंदी के प्रथम एकांकी कौन थे? एकांकी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इसे आप रट्टा मान लीजिए, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यानी रटना नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा यहाँ से। ठीक है, देखो क्या दिया, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट है। क्या है? एक घूट है। हिंदी के प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट है। आप केवल हमसे पूछा एकांकी किसने, यह तो कौन? आपका जयशंकर प्रसाद पर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और क्या पूछा है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ये भी कितने नंबर का है? 1 नंबर। कितने नंबर का? आवारा मसीहा कितने नंबर का है? 1 नंबर का। आवारा मसीहा पे आते हैं। देखिए विष्णु प्रभाकर, अंगा वाला देख रखो, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा 1974 में जीवनी विधा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ है। कितने? यानी आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया था? अब यही एग्जामिनर कुछ देखता नहीं है, देखता अच्छा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, बस उतना ही देखता है बस। यानी सटीक आप लिखे रहेंगे तो आपको नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक जीवनी विधा है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ गौरव ग्रंथ के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। आप यहाँ पर 2 प्रमुख रहे, हम बहुत लिखते हैं, आपको जो याद रहेगा उसी को आप लिखिएगा। प्रश्नोत्तर ऐसे आप डालिएगा, इसे काला पेन इसके से लिखिएगा। पहला यानी धन्यात्मक लक्षणात्मक, मतलब कोई आप इसमें से लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यह हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए क्या दिया है, यानी धन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति, विधान तथा उपचार, इसमें से कोई एक पूछा था ना? कितना पूछा था? यानी 2 विशेषताएं लिखी, तो एक विशेषता 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई आप एक उठा के लिख दीजिएगा, 2 आपका हो जाएगा काम। ठीक, तो यानी ये विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की प्रवृत्ति छायावादी की विशेषता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के पश्चात्मक साहित्य के रोमांटिज्म से प्रभावित बनाते हैं। ठीक, ये आपको लक्षण, आपको देखो 1 लक्षण 2 लक्षण, कोई 1-2 लक्षण आप छायावादी के बारे में लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? रीतिकाल की 2 प्रमुख विकृतियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की 2 प्रमुख, कितने नंबर का? ये भी 2 नंबर का है। ठीक, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। तब आते हैं किस पे? रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां प्रवृत्त रीति, निरूपण तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों में संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण पर लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। इस ग्रंथ एक तरह का संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों तथा तत्वों के गद्य पद पर यानी हिंदी पद पर अनुवाद है। ठीक, आपके 2 लक्षण लिखना, तो आपको क्या कहते हैं? हिंदी काल के प्रमुख विकृत, निरूपण तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कवियों ने संस्कृत तथा आचार्यों का निरूपण पर लक्षणों द्वारा लक्षणों ग्रंथों और रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। यानी लक्षणों ग्रंथों और रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। आप 2 लक्षण यहाँ से आप दिखा दीजिएगा, आपका नंबर पक्का है।
ठीक, क्या लिखा है, नेक्स्ट पे आते हैं ग नंबर, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम बताना। केवल एक, आप एक अच्छा यानी एक दो वर्ड लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, यानी प्रगतिवादी कवि का नाम बताना। तो क्या लिखा है, देखिए ग नंबर का क्या दे रखा है, मूल रूप से प्रगतिवादी कवियों में कौन थे, केदारनाथ अग्रवाल जी थे, नागार्जुना रामविलास शर्मा जी हैं। इसमें से कोई किसी एक का नाम आप लिख देंगे तभी काम हो जाएगा। आप सर कहेंगे कि ये क्यों उतना लिखें, आपके मन में इसमें से मान लेते तीनों में से कोई एक बैठा रहा एग्जाम में तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर उसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये गद्यांश का क्या करेंगे हम, एक बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, ये गद्यांश वाला आप यहाँ से देख लीजिए, आप कर दीजिएगा, नहीं तो इसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे पूरा। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक, अब उसी का ख नंबर दे रखा है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ख नंबर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये जीवन परिचय, आप इसमें से किसी एक का जीवन परिचय ये कर लीजिएगा, और इधर भी आपका देखिए ये पद्यांश से है। ठीक है, पद्यांश नंबर 6 नंबर से 6 सब लिखवा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप केवल देख लीजिए। ठीक है, ये था। अब यहाँ से आपके सामने यहाँ से दो का यानी किसी एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना याद कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक, 3 3 6 नंबर का ये है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ हम मिलेंगे, और एकदम ईजी तरीके से, हमारा उद्देश्य ही है एकदम आपको ईजी तरीके से सब कुछ पढ़ा देना। ठीक है, अब क्या दिया है, ठीक, अब यहां से आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर से जो हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई कर रहा ही नहीं है। क्या लिखा, करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर। ये आप रिक्वेस्ट है, ये आप इसमें से करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा याद कर लीजिएगा, और एक बेतुका उदाहरण, क्या बेतुका उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपका क्या काम बन सकता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं किस पे, पहले करुण रस देखते हैं। ठीक, करुण रस क्या दे रखा है, देखिए ये आपका करुण रस, इसे आप ध्यान से देखिए। करुण रस, करुण रस नाम से ही पता मतलब शोक का अनुभूति होती है। करुण रस एक का स्थायी भाग क्या होता है, शोक। अब ये वर्ड जरूर आप लिखिएगा, करुण रस का स्थायी भाग शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। दोबारा बता रहे हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव में भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। एक उदाहरण आप लिख दीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब ये सबसे फेमस है। ठीक है, आपके बुक में जरूर होगा, हर बच्चे को याद रहता है। ठीक है, मणि, दोबारा सुनिए, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, तो ये आपका कौन था, करुण रस के बारे में दोबारा बता दे रहे हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, इन्हीं के यानी क्या होता है, शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता करुण रस की निष्पत्ति होती है। जिसका उदाहरण क्या है, तो नीचे दिया रखा, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। आप इसी में बोलते ही चलिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं किस पे, और क्या देखा, करुण रस। ए भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक, देखिए करुण रस अथवा हास्य रस, कितना करुण रस अथवा हास्य रस। तो हम क्या कर देते हैं, आपको ये नहीं याद है तो ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, या याद कर सकते हैं। ठीक, कोई यदि पूछे तो आपको छोड़ कर आना नहीं है। ठीक, देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य यानी हंसना होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति आप देखें हैं तो ठीक, मतलब अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, हंसी उत्पन्न होती है। जैसे कोई जोक बोले, कोई चीज़ देखें या कोई वस्तु देखें या कोई व्यक्ति देखें, उनके हमारे क्या होता है, हमारे अंदर हंसी की भावना उत्पन्न होती है। किसकी, हंसी की भावना उत्पन्न होती, तो हम क्या, कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखा, हाथी जैसा दे गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसा दे गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। कितना बढ़िया, मतलब एकदम इजी तरीका से। हमारा उद्देश्य ही कि मतलब फंसाना नहीं,
जो एकदम इजी तरीका से रहे उसी को आपको समझना है, ठीक है। ये नहीं कि घुमा फिरा कितना बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं। हास्य रस होता है किसी व्यक्ति को देखने पे जो हमारे अंदर आकार अथवा यानी वेशभूषा क्या होता है, हृदय में कुछ विनोद उत्पन्न होता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। बस एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, हाथी जैसा दें गैड़े जैसी चाल, यानी खरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल। यही बोलते हैं गैड़ा कारी नहीं, हाथी जैसा दे ले चल नहीं पाता। तो इसी को आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये था इसके बारे में। और नेक्स्ट पे क्या होगा, रस कबाब का 2 नंबर, ये आपको यार तैयार हो गया तो आपका 2 नंबर इजीली बन जाएगा। इसमें से कोई ना कोई एक तो कंफर्म पूछा जाता है, एज इट इज जैसे पूछ देगा, ठीक। अब क्या लिखा है, उपमा अलंकार तथा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए। उदाहरण सहित आपको बताना है। भी कितने नंबर का है, 2 नंबर। उपमा अलंकार और रोला, ठीक है। क्या दे रखा है, हाँ, उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तब हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या दे रखा है, जाइए, ठीक, आपके सामने ये उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या कर रखा उपमा अलंकार, जब जहां किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मान लेते कोई बोल रहा है, अरे यार वो पढ़ने में बहुत भयानक है, मतलब वो बहुत पढ़ने में तेज है, तुम कमजोर हो, मतलब उससे तुम्हारी कंपेयर की जा रही है, ठीक। या कोई चीज़, ये पेन मान लेते किसकी है, देखिए यहाँ से रेनॉल्ड की पेन है, जो कितना है 0.7 mm की है, ठीक। दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा तो यहाँ दिखा देते हैं भाई, देख लो आँख फाड़ के, नहीं दिख रहा, ठीक। मतलब क्या कर देते हैं, यानी बनाते हैं, जैसे कहते हैं उसकी पेन बहुत अच्छी है, हमारी पेन खराब है, हमारी पेन अच्छी है, उसकी पेन खराब। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की हम कंपेयर कर रहे हैं गुणधर्मों का। आकार मतलब कहते हैं अरे बहुत लंबा है, हो जाएगा, तुम नाटू हो, काला हो, गोरा हो, ये सब करते हैं कि नहीं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारा डिफिनेशन इसके डिफिनेशन से थोड़ा सा गलत है, या थोड़ा सा सही है, या लगभग मैच करता है, तो तुलना बताते हैं कि नहीं, तुलना की जाए या समानता की जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। उदाहरण क्या दे रखा है, देखो, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो देखिए क्या दिया, राधा का जो चरण है, यहाँ से चरण मतलब पैर, गुलाब के समान कोमल है, मतलब देखो गुलाब बहुत कोमल होता है, ठीक। बोलते हैं गुलाबी आंखें, ठीक है। तो ये बताओ क्या होता है, चरण जैसा क्या है, चरण इनका क्या, गुलाब जैसा कोमल है। तो बताओ इनके चरण किससे कंपेयर किया गया है, गुलाब से कंपेयर किया गया, किससे, इन गुलाबों से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यानी उपमा अलंकार है, ठीक। या देखिए दोबारा सुनते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु यानी व्यक्ति के यानी उसके समान यानी वस्तु के समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना अथवा समानता की जाए, उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। एक एग्जाम्पल, बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है, मतलब एक सटीक याद रखिएगा, उसी को आपको लिख देना है। चरण यानी राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक। इसी को क्या बोल देते हैं, उपमा अलंकार भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, अब इसे ध्यान से सुनिए, ये नहीं समझ में आया तो ये आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की यानी संभावना की जाए, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमें इसमें कन्फ्यूजन है क्या, यानी देखो करिए, जहाँ उपमेय किसे कहते हैं, उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक। अब ये 2 टर्मोलॉजी पहले समझते हैं, उपमेय या उपमान, उसमें भी वैसे कर सकते हैं, मगर हम उसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किए हैं। उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आप लिख सकते हैं, उसी जैसे वो बनाए थे कौन सा उपमा अलंकार, उसी से इसमें भी की जाए, ठीक है। तो क्या दे रखे, उपमेय मतलब क्या होता है, उपमेय मतलब जिसकी समानता बताई जाए, मतलब जिस व्यक्ति के कुछ बारे में बताई जाए, और उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उपमान कहलाता है, जिसकी समानता बताई जाती है उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखो करिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनहु निगमनि शैल पर, आपत परयो प्रभात। यानी सोहत ओढ़ पीत
पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सौल शैल पर आपत परयो प्रभात। मतलब यही इसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये छोटा सा उदाहरण है। ठीक, आशा करते ही आपको अलंकार समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या दे रखा है, सोरठा तथा रोला की परिभाषा सहित उदाहरण बताइए। ठीक, सोरठा अथवा रोला, आप इसे आप देखिएगा, सोरठा क्या होता है इसका परिभाषा, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ रोला उसका उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक, इसके लिए आपको चलिए सोरठा बताते हैं आपको। देखिए सोरठा दे रखा है, ठीक है, सोरठा दे रखा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सोरठा क्या होता, सोरठा क्या होता, वो सोरठा नहीं, करेठा वाला नहीं, सोरठा, सोरठा, सोरठा क्या होता है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ये आप जरूर लिखिएगा। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, मतलब प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। अब देखिए क्या क्या चीज़ है इसमें आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। बस इसके आप यही लिख दीजिएगा, आपको काम हो जाएगा। अब पहचान, पहले और तीसरे चरण के अंत पर लघु अथवा गुरु आते हैं। अब ये कौन सी टर्मोलॉजी है और मात्रा कैसे हम देखेंगे, इसके लिए आप छोटा सा देख लीजिए। ठीक, क्या देख रखे हैं, ठीक बता। अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे तथा चतुर्थ में 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु अति यानी लघु गुरु आते हैं। और दोहा का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। दोहा का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, लघु और गुरु पे क्या होता है, कब हम लघु बोलेंगे कब गुरु बोलेंगे, इसके लिए आप छोटा सा यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा, जब ये वाली मात्रा रहे, कौन सी, ये बड़ी की मात्रा रहे, तो किसका यूज करेंगे हम, लघु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे भाई, लघु का यूज करेंगे। ठीक, जब छोटी ई की मात्रा रहे तो हम क्या करेंगे, एक लाइन मतलब मात्रा एक है तो हम क्या करेंगे, लघु का यूज करेंगे। इसे हम गुरु बोलते हैं, इसे हम लघु बोलते हैं। ऐसा कहीं साइंड है तो हम क्या मानेंगे, लघु मानेंगे। और एक, इसकी गिनती क्या करते हैं, एक में करते हैं, इसकी गिनती में 2 करते हैं। ठीक है, देखो कर दिया। जब ऐसे छोटा ऊ का मात्रा रहे तब भी हम क्या करेंगे, ये लघु का चिन्ह लगाएंगे। किसका, लघु का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, लघु का चिन्ह लगा देंगे। और हमारी जब क्या रहे, बड़ी ई की मात्रा रहे, सॉरी बड़ी ऊ का मात्रा रहे तो हम गुरु का यूज करते हैं। किसमें, गुरु का यूज करते हैं। किसमें, गुरु का यूज करते हैं। हम 2, इसकी मात्रा 2 गिनते हैं। ठीक, इसकी मात्रा रहे तब भी हम गुरु का यूज करते हैं। ऐसी मात्रा रहे, अंक की मात्रा रहे तब भी 2 का यूज करते हैं। ए की मात्रा रहे, सॉरी ओ की मात्रा रहे तब भी हम लघु का यूज करते हैं। ए की मात्रा रहे तब भी हम यानी गुरु का यूज करते हैं। ये सब गुरु है। ठीक है, ये आपका गुरु है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी को आपको यानी जो भी रोला अथवा सोरठा रहेगा उसी में कंपेयर करते आपको क्या कर देना, ये गिनते चले जाना और उसी पे हमें दिखाते चले जाना। ये मात्रा याद रहेगा तो आपका काम इजीली बन जाएगा। ठीक, चलिए आपका क्या जो हम बताए थे इस पे आते हैं। ठीक, देखो कर दिया, ये दे रखा। अब क्या लिखा है, सनुक यानी सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन बन। ठीक, अब देखो कर दिया, सुनी मतलब देखो कर दिया, ये मात्रा है तो हमने क्या कर दिया, 1 2, कितना 1 2 2 4 2 6 2 8 8 और 8 2 10 1 11, इतना आप गिनेंगे तो टोटल कितना हो गया, 11 मात्राएं। कितना, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसमें देखेंगे तो टोटल 11। हम क्या बोले, प्रथम तथा तृतीय में, प्रथम में 11 मात्राएं। अब ये तुम्हारा द्वितीय है, द्वितीय में कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो अब गिनते हैं। ठीक, देखो कर दिया, 3 यानी 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8 8 2 10 और 3 13, इसमें गिनेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक, ये तुम्हारा प्रथम चरण है। ठीक, प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है। देखिए ये मात्रा यहाँ पर लग रखा है। ठीक है, इसे आप लगाना मत भूलिएगा, इसी को क्या करिएगा, आप काउंट करिएगा। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये आपका तृतीय हो गया, ये आपका चतुर्थ हो गया। प्रथम यानी प्रथम और तृतीय में, पहले और तीसरे में तुम्हारा 11 मात्रा होनी चाहिए और यहाँ पर देखा जाए द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आप इस एक उदाहरण आप याद रखिएगा। ठीक, ये था सोरठा के बारे में। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, रोला किसे करते हैं। रोला दे रखा है।
ठीक, इसका हमें भी एक आसान तरीका लेकर आए हैं। रोला देखिए क्या पूछा है। ठीक, कोई एक आपको लिखना है, उसको उदाहरण लिखेंगे, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। रोला यह है 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद। ओ अर्ध सममात्रिक छंद था, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने, एक कौन लिख दिया, 8 चरण जी। इसके क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो आपके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 11 व 13 के विराम अति से 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। दोबारा सुनिए, ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 व 13 के विराम अति से 24 मात्राएं होती हैं। कितने, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आपका ये देखा, हे देवा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। दोबारा सुनिए, हे देवा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है, रह ये मात्रा नहीं है। ठीक, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है। ये तो सही है। ठीक, ये तो नियम है, जिसके पास क्या बल और धन दोनों हैं वही सुरक्षित आजकल है। नहीं तो क्या करेंगे, गरीब आदमी को देखो हर लोग सताते हैं। ठीक, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मानवतावादी होती है, एक मानवता होती है, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ठीक, तो क्या लिखा देखो, कर दिया, हे देवा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है। ठीक, तो देखो क्या हम बोले हैं, देखो कितनी मात्रा, इसमें हमारा टोटल कितना होना चाहिए, देखो 2 2 4 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 9 10 11। इसमें देखा जाए तो 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, 11 मात्रा होनी चाहिए। अब क्या है, सृष्टि में सदा अटल है। देखो क्या दिया, इसमें देखा जाए तो 1 मात्रा इसके लिए, मतलब इसके लिए 1, और इन पूरे के लिए कितना हो गया, ये हो गया, और इसका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, में कितना, 2 मात्राएं हो गए। सृष्टि में सदा अटल है, सदा अटल है। ठीक, तो 1 3 5 6 2 8 2 10 3 13। इसमें देखा जाए तो टोटल कितना है, 13। 11 व 13 प्रत्येक चरण में, एक चरण हो गया तो प्रत्येक चरण में ये पूरा मिला के देखा जाए तो कितना, 11 व 13 मात्राएं हैं, जो टोटल करने पर कितने हो जाएंगे, टोटल 24 हो जाएंगे। ठीक, 24 हो जाएंगे, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। इसी को क्या कर देना, इसी में आपको डिफाइन कर देना। एक आपको समय तो रहेगा नहीं, ज़्यादा समय नहीं रहता मेरे भाई एग्जाम बोर्ड, मतलब आप समय को क्या करिएगा, आप एकदम अच्छे से बना के जाइएगा कि उतने में हम आप पेपर कर सकें। ठीक है, तो आप क्या करें, एक पे दिखा दिए तो एक पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, अब ये था रोला के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब इजी क्वेश्चन रहेगा। हमने क्या देख लिया, करुण रस, हास्य रस, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा, रोला और सब उदाहरण के सहित। कितना नंबर, 6 3 3 6 3 3 3 यानी 3 दूना 6 नंबर आपका बन गया। अब चलिए और नंबर बनाते हैं, क्योंकि हमें नंबर ही बनाना है मेरे भाई। ठीक है, 9वां नंबर क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, ठीक, निम्नलिखित, हाँ दिख रहा है ना, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। अब उपसर्ग आप क्या होता है, आप सुनिए। उपसर्ग मतलब कि कोई वर्ड है, उसके क्या करना है, जो पहले शब्द, यानी ये वर्ड मतलब ये कोई शब्द है, जैसे क्या हो गया, अनुरूप। ठीक, तो ये जो पहला ये शब्द है, इसी को क्या बोलेंगे, उपसर्ग। जैसे आप पढ़े होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स इंग्लिश में, तो वही कह रखा है जो आपका उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ये जो वर्ड पहले लगा रहा था, कोई वर्ड है उसके पहले लग कर उसका क्या कर दे, पूरा चेंज कर दे, सब अर्थ चेंज कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। ठीक, इन्हीं से क्या कर देना आपको बनाना है। ठीक, 3 का कोई बनाना है, हम सब बना दे रहे हैं, अब मतलब 4-5 बना दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप लगा दीजिएगा। ठीक, देखिए क्या दिया, अनु का दे रखा है, अनु का। ठीक, तो अब देखो क्या दिया, अनुरूप। ठीक, अनुरूप आप लिख सकते हैं, या अनुज लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं अनुताप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, अनुताप लिख सकते हैं। देखो किन्हीं 3 के मेल से एक बनाना, हमने 3 बना लिया। जो भी आपको याद रहेगा, मतलब उसमें जितना रहेगा उतना नहीं कि अपना दिखाने लगा, हम यहाँ कर रहे हैं जो आपको लगेगा। जैसे अनु का अनुरूप, एक ही वर्ड लिखिएगा, ये दोनों नहीं लिखिएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है। इसमें से कोई भी आपको आ रहा है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब आते हैं किस पे, परि पे। परि पे क्या हो जाएगा, परि आगे आना चाहिए। ठीक, जैसे परिक्रमा बोलते हैं ना, परिक्रमा हो गया। अब क्या हो गया, बोले अपने परिजन को लेकर आना,
परिजन हो गया, ठीक है, परिजन हो गया। और कहते हैं आपका जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो बोलते हैं परिणाम, तो आपका क्या हो जाएगा, ये परिणाम हो गया। ठीक, तो आप इसमें से कोई एक वर्ड लिखिएगा क्योंकि हमें एक बताना है। ठीक, अभी पे आते हैं, पहले सुनना है। ठीक, कहते हैं स्वच्छता अभियान, तो हम क्या लिख देंगे, अभियान लिख देंगे। कहते हैं ये दूसरा वर्ड, कहते हैं अभिशाप दे देते हैं, तुम मर जाओगे, अभिशाप है। ठीक, बोल देते हैं अभिशाप है, हम अभिशाप दे दे तुम्हारी मलबा छोड़ के चली जाएगी। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अभिनव हो जाएगा। ठीक, तो ये सब नाम तुम्हारा क्या, अभिनय। अप पे आते हैं, इसमें जो हम अब ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक, 3 हो गया, 1 2 और बना देते हैं। ठीक है, अप क्या होगा, बोलते हैं अपवाद। केमिस्ट्री में तो रसायन विज्ञान में तो पढ़ते ही आ रहेंगे। अपवाद बोलते हैं, कह रहे हैं अब अपराध अपने यहाँ घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक, या हम क्या बोल सकते हैं, अशब्द बोल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उपसर्ग बन जाती हैं। मतलब देखो सब वर्ड में ये वर्ड पहले लगा, जब किसी वर्ड के मतलब कोई वाक्य है उसके पहले ये कोई शब्द है उसके पहले ये शब्द लग के उसका पूरा अर्थ चेंज कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। डिफिनेशन पूछेगा ना, इसी को पूछना है। सुप आते हैं। ठीक, कहते हैं सुशीलवा, सुशीलवा लिख दो, सुशील। ठीक है, सुशील हमने लिख दिया। कहते हैं बहुत सुगंधित परफ्यूम मार के आई है लड़की। ठीक है, कोचिंग में सुगंध हो गया। और क्या लिख सकते हैं, सुबोध लिख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सुबोधवा पढ़ने में बहुत बढ़िया है। तो ये आप इतना याद कर सकते हैं। अब ये 3 ही यहाँ लिखना, कितना नंबर का है, 3 नंबर का, यहाँ देखिए। ठीक है, 3 नंबर का। आप क्या लिखे हैं, प्रत्यय। मतलब प्रत्यय नाम से ही पता है मेरे भाई, प्रत्यय मतलब कोई शब्द रहेगा उसके शब्द रहेगा उसके लास्ट में जो लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। ठीक, इसमें से कोई 2 वर्ड को आपको चुनना है। 1 2 3 4 5 दे रखा है। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना, एक शब्द बनाना। हमने क्या कर दिया, 2 में से हम सब कर देते हैं। ठीक है, सब कर देते हैं प्रत्यय जो तो बाद में जुड़ा हो। मतलब देखो कर यहाँ पर लिख देते हैं जो बाद में जुड़ा हो, बाद में जुड़ा हो उसी को क्या बोला जाता है, हम प्रत्यय बोलते हैं। पन बोलते हैं ना, कहते हैं कलुआ मतलब कालापन है। ठीक है, कालापन हो गया। ठीक, अब बोलते हैं है बचपन में गलती मत करना। ठीक है, बचपन हो गया, हमने 2 बना दिया। ठीक, कहते हैं नीला मारम, नीला हो जाएगा तब नीलापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मतलब हम इतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं। कहते हैं देखो कह दिया आई मतलब क्या होगा, देखो लास्ट में लगाना है चढ़ाई, चढ़ाई हो जाएगा। कढ़ाई लिख सकते हैं, सुनाई लिख सकते हैं। मतलब आपको ऐसे ही कोई वर्ड ढूंढ को लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो छाप रहे हैं वही छापिएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। वट कहते हैं बनावट, कहते हैं जो स्कूल है उसकी बनावट बहुत बढ़िया, बनावट हो गया। ठीक है, देखो कर लास्ट में आ रहा है। ठीक है, बनावट हो गया। और कहते हैं वहाँ पर पार्टी में गए थे, बल भर हमने क्या खाया यार, बड़ी मतलब चाट चाउमीन फुल्की रसगुल्ला बहुत जानदार था, सजावट बहुत गजब थी। वो लगाया जो नहीं था स्टेज पे बहुत गजब सजावट था। सजावट क्या होगा, सजावट लिख सकते हैं। और कह सकते हैं यार दूध में मिलावट कर दिया, पानी मिला दिया यार, मिलावट हो सकता है। ठीक, तो ये आप सारा यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। हमने क्या 2 का तो हमने 3 कर दिया। आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। यदि हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखा है, ग वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताना है। समास विग्रह भी करना है, समास का नाम बताना है। देखिए पाप पूर्ण मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पूर्ण। कितना हो सकते हैं, पाप ईश्वर मात्र लगाइए। ठीक, पाप और पूर्ण देखो कह दिया, ये भी कहीं भी लगा रहेगा। ठीक है, पाप और पूर्ण मतलब योजक शब्द है कि नहीं, जैसे हम और तुम, ये योजक शब्द, इसी को क्या बोलते हैं, योजक शब्द। योजक शब्द हो जाएगा तो हमने क्या कर दिया, इसका समास विग्रह के दिया। अब कौन सा समास है, आप पढ़े होंगे द्वंद्व समास, तो ये क्या कहता है, हम संयोजक का उपयोग द्वंद्व समास में करते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में करते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में करते हैं। ठीक, ये आया आपका मजे के साथ। ठीक, किन्हीं 2 का करना है, इसका कर देते हैं, इसका कर देते हैं। 9 रत्न, नाम से ही पता है 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह बोलते हैं, 9 रत्न है। तो हम क्या लिख देंगे, 9 रत्नों का समूह। अब देखो समूह जहां पर आता है वहां पर कौन सी संधि होती है, आप जरा बताइए थे। ठीक, देखो संख्या कहीं भी आए, कौन सी संख्या कहीं आए, बोलते हैं ना तिरंगा, 3 रंगों का बोलते हैं।
नवरत्न, नवरत्न पंच बोलते हैं, पंचमुखी मतलब 5 मुख वाला। संख्या आ रहा है कि नहीं, तो संख्या कहीं भी आए तो हम कौन सा समास लगाते हैं, द्विगु समास लगाते हैं। कौन सा समास, द्विगु समास लगाते हैं। ठीक है, द्विगु समास आपका लगाते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया। मतलब इसका देखो हमने समास विग्रह कीजिए तो हमने समास विग्रह कीजिए, समास का नाम तो ये हमारा समास का नाम हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह को हम क्या बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं, जो द्विगु समास होता है। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट पर आते हैं, लिखा है तिरंगा। तिरंगा मतलब 2 का हम 3 का लिख देते हैं। 3 रंगों का, ये रंगों का समूह, या हम क्या लिख सकते हैं, 3 रंगों वाला। तो क्या बोलते हैं, 3 रंगों वाला, इसमें भी संख्या है तो आप क्या लिख सकते हैं, द्विगु समूह समास लिख सकते हैं। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, एक बचा है, एक कमेंट में बॉक्स में आप लिखिएगा जरूर, ग का चौथा। देखें कितने लोग आपको अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक, देखिए हम सारा बता रहे हैं, आप जब तक इन्वॉल्व बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर लिखिएगा ईमानदारी के साथ। कितने नंबर का है ये, टोटल 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, टोटल 2 नंबर का है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो भी टारगेट बना के रखे हैं, समय तो ज़्यादा लग रहा है मगर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मतलब हमें भी समय क्या करना है, ध्यान दे रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से अच्छे होगा, कैरियर आपका हो जाएगा बढ़िया। ठीक, आप देखिए 10 और 12 में नंबर यदि बढ़िया ला दिए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम और तत्भव पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं सर, तो कैसे लिखेंगे, लिखते हैं देखो। कुपुट, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कुपुत्र। क्या लिख दिया हमने, कुपुत्र। तत्सम हमने इसे लिख दिया। कुआं, कुआं को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कूप, तो हम क्या लिख सकते हैं, कूप, मतलब इसी का लिखना है। ठीक है, जीर्ण, किन्हीं 2 का लिखना है ना, तो हमने 2 लिख दिया। और दूध का लिख सकते हो यार, दूध का क्या लिख सकते हो, कहते हैं ना दुग्धम, दुग्ध, दुग्ध हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ से बना दिया, ये भी आप बना सकते हैं। लिख लग किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना। क्या लिखना, किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना। 1 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 2 नंबर आपका तैयार है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये जो हर साल पूछा जाता है, यानी किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। कितने नंबर का है, 2 पर्यायवाची, तो आप जन्म से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, देखो अग्नि, ये भाई क्या है बताइए, जल्दी बता दिए होंगे कितने लोग। क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, अनल बोलते हैं, अनल बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, पावक बोल देते हैं, बोलते हैं आग का, अग्नि, अनल, पावक, ये सब सारा चीज़ें आप बोल सकते हैं। आम का, आम मतलब क्या हो गया, पहला लिख सकते हैं अम्र। ठीक, आम्र हो जाएगा, क्या हो सकते हैं, रसाल हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 लिख दिया, इसमें से आपको 2 ही लिखना है। ठीक, आपको जो सही लगे वो आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, किनारा, किनारा का क्या बोलते हैं, तट आ जाओ भाई, तट आ जाओ, तट, तट हो जाएगा, तट बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं, तीर आ जाओ भाई, तीरे आ जाओ नहीं तो डूब जाएगा, क्या बोल देते हैं। और कगार, कगार पे आ जाओ नहीं तो क्या हो जाएगा, गिर जाओगे। ठीक, तो हमने यहाँ से बता दिया 2 पर्यायवाची शब्द। एक बचा है पक्षी का, आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, आप वीडियो को केवल केयरफुल्ली देखेंगे तभी आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया इसके बारे में। अब क्या नीचे लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए। किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना, संधि का नाम भी बताना पड़ेगा। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। हम इसमें से 2 ही करते हैं। लिखा है क्या हो गया, पहला प्रत्येक। ठीक, प्रति प्लस 1, प्रत्येक। ठीक, अब सुनिए, प्रति प्लस 1, अब इसमें क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक, इसमें कौन सी संधि, संधि का नाम भी बताना। क्या होता है, यड़ संधि होती। कौन सी संधि, यड़ संधि होती। यड़ संधि नहीं समझ में आता तो देखिए, यड़ संधि की लास्ट में क्या होता है, ई होता है और प्लस ए होता है, बराबर मिला के कौन सी मात्रा, ए की मात्रा लगती है। ठीक, तो हमने देखो कभी ए की मात्रा लग रही तो ये बना है, तो कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। ठीक, पिताग्र हो गया, पिता यानी, हाँ देखो पिताग्र हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, पिता क्या हो जाएंगे, पित्र, यानी इसमें आ जाएगा ना त्र। अब प्लस क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा हो जाएगा। ये भी कौन सी संधि है, यड़ संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आप 2 कर सकते हैं, किन्हीं 2 ही का करना है। हमने क्या कर दिया, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, प्रत्येक, प्रति धन 1,
प्रतिधन 1 यड़ संधि, और हमारा पिताग्र, पिताग्र का क्या होता है, पीत प्लस आग गया, फिर क्या हो गया, पिताग्र हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, 2 का ये बना दिया। ठीक है, अब क्या लिखना है, यानी 10वें का ये क हो गया, 2 नंबर का है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये आप अब देखिए, ज़्यादा वीडियो ये बहुत लंबा होने वाला है, आपको क्वेश्चन केवल बता देते हैं, कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हर एक का जैसे गद्यांश पद्यांश का कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक, लिखा किन्हीं शब्दों, निम्नलिखित शब्दों में से सप्तम षष्ठी विभक्ति का वचन बहुवचन सब, यानी सब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। चाहे नदी का लिखिए या आपका यानी मधु या नदी का लिख सकते हैं, 1 नंबर का। ठीक, मतलब सप्तमी जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया चौथा इसमें आता है तो एक वचन यानी द्विवचन बहुवचन, तो बहुवचन का सप्तमी विभक्त आपको लिखना है कितना, नदी का या मधु का लिख सकते हो। फल पे आते हैं, फल का क्या हो जाएगा, फल अथवा मति का भी यही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो वहाँ से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी पे हम करा देंगे। ठीक, मगर आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या देख रखा है, यहाँ से आते हैं। ठीक, लिख रखा निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख करिए, किसी एक का करना है, 2 नंबर का आपका मिल जाता है। ठीक, अब लिया देख रखा यहाँ पे 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना, मतलब 5 दे रखा, किन्हीं 2 का आपका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 5 दे रखा, किन्हीं 2 का आपको अनुवाद करना है, आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और निबंध, निबंध कैसे लिखा जाता है, ये 6 नंबर का, 6 नंबर का गद्यांश और पद्यांश, 6 से 12 और यहाँ से 6 3 का 18 नंबर हमारा बच्चा, इसे भी हम क्या करेंगे, जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक, किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिएगा, निबंध में क्या क्या टॉपिक आपको लिखना है, जिससे अब एग्जामिनर आपको 60 मतलब 6 में से 6 या 5 नंबर आपको मिल जाए, तो वही आपको देखना है जो हम बताएंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आप खंड काव्य अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और क्या करिएगा, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है वो जरूर लिखिएगा। ये टोटल कितने नंबर का है, 3 नंबर का, ये आपको भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा खंड काव्य ही है। ठीक, तो खंड काव्य जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट का बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और हर सब्जेक्ट का, यानी इसी तरह से आपका इंग्लिश का इजी वे में, और मैथ का, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सार हिंदी तो करा दिया गया, एक लेक्चर और आएगा तो पूरा हिंदी आपकी खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए बाय, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा और एग्जाम की तैयारी जम कर करिएगा।